Hello everyone, this is Vijeta. Once again, I welcome you people on my channel Vijeta EduTalk. आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो JCERT के क्लास 7 के इंग्लिश बुक डालिया की है और ये उस बुक का चैप्टर नंबर 5A है या चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 5A है और इस चैप्टर का नाम है अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर और इसके राइटर हैं जेरोम के जेरोम। आपने ये कहावत सुनी होगी कि थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है या अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के कार्य को करने का क्रम में या किसी कार्य को करने के प्रयास में हर तरफ कोलाहल मचा देते हैं। अंकल पॉजर एक ऐसे ही व्यक्ति हैं। इस कहानी में वह दीवार पर एक तस्वीर लटकाने का कार्यभार लेते हैं और उसके बाद जो घटित होता है वो बहुत ही कॉमेडियन है। आइए ये कहानी पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। You never saw such a commotion up and down in a house in all your life as my Uncle Podger undertook to do a job. Commotion, commotion यानी हंगामा। आपने अपनी ज़िंदगी में किसी भी घर में ऐसा हंगामा नहीं देखा होगा जो तब होता था जब मेरे अंकल पॉजर किसी कार्य को अपने हाथ में ले लेते थे। A picture would have come from a frame maker and be standing in the dining room waiting to be put up, and Auntie Podger would ask what was to be done with it, and Uncle Podger would say, अब ढांचे वाले के यहाँ से आई हुई एक तस्वीर भोजन कक्ष यानी डाइनिंग रूम में खड़ी रहती जब तक कि उसे कोई दीवार पर नहीं लटकाता और आंटी पॉजर उनसे पूछती कि इसके साथ क्या किया जाए तो अंकल पॉजर कहते, ओह यू लीव दैट टू मी, डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योरसेल्फ अबाउट दैट, आई विल डू ऑल दैट। वो कहते कि अरे तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम नहीं, तुम में से कोई भी इस चीज़ के लिए अपने आप को चिंतित मत करो, मैं ये सब कर लूँगा। अच्छा लग रहा है सुनने में ना कि हाँ ये तो ठीक ठाक ही है, अंकल पॉजर कितने हेल्पफुल हैं, अपनी फैमिली की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आइए देखते हैं। एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन। टेक ऑफ यानी उतारना। अब वो फिर अपना कोट उतारते और शुरू हो जाते। He would send the girl out for sixpence of nails, and then one of the boys after her to tell her what size to get, and from that he would gradually work down and start the whole house. Gradually यानी धीरे धीरे वो एक छोटी सी बच्ची को 6 पेनी की कीलें लाने के लिए बाहर भेजते और उसके पीछे एक लड़के को फिर से भेजते। क्योंकि उन्होंने लड़की को किस नाप की कील चाहिए ये नहीं बताया था। और वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते और पूरे परिवार को वो काम पर लगा देते। यानी सिर्फ एक पिक्चर टांगने के लिए वो पूरे घर को अपने साथ इंक्लूड कर लेते। नाउ यू गो नाउ यू गो एंड गेट माई हैमर विल। वो विल से कहते कि विल अब तुम जाओ और मेरा हथौड़ा लेकर आओ। चिल्लाते, ही वुड शाउट। एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम। और तुम मेरे लिए रूल लेकर, रूल यानी फुट्टा, जिससे हम लोग नापते हैं किसी चीज़ को, मेजर करते हैं, उसे कहते हैं फुट्टा। और तुम मुझे फुट्टा ला कर दो। टॉम एंड आई शैल वॉन्ट द स्टेप लैडर। टॉम और मुझे स्टेप लैडर चाहिए यानी सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर टू। और मेरे लिए रसोई की कुर्सी भी अच्छी रहेगी जिम। You run around to Mr. Goggles and tell him pa's kind regards and hopes his legs better. अब वो जिम से कहते कि जिम तुम मिस्टर गॉगल्स के यहाँ दौड़ते हुए जाना और उन्हें कहना कि पा की ओर से शुभकामनाएं। एंड होप्स हिज लेग्स बेटर, और आशा करते हैं कि उनका पैर पहले से बेहतर होगा। एंड
विल ही लेंड मी हिज स्पिरिट लेवल, क्या वो अपना स्पिरिट लेवल मुझे उधार देंगे? एंड डोंट यू गो मारिया, बिकॉज आई शैल वॉन्ट समबडी टू होल्ड मी द लाइट। और मारिया तुम कहीं मत जाना, क्योंकि मुझे कोई मेरे मुझे कोई सॉरी, यहाँ पर क्या है, मुझे कोई होल्ड मी द लाइट, और मुझे कोई लाइट पकड़ने वाला चाहिए। एंड वेन द गर्ल कम्स बैक शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कॉर्ड। जब लड़की जो कि कील लेने के लिए गई है, जब वो वापस आती है तो उसे फिर से बाहर जाना पड़ेगा। क्या लाने के लिए? पिक्चर कॉर्ड लाने के लिए। पिक्चर पर जो धागा बनता है ना, वो छोटी सी रस्सी। एंड टॉम, वेयर इज टॉम? और टॉम, कहाँ है टॉम? टॉम यू कम हियर, टॉम तुम यहाँ आओ। आई शैल वॉन्ट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मुझे तस्वीर ऊपर उठाकर देने के लिए। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने पूरे पूरे परिवार को काम पर लगा दिया। एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर, अब वो तस्वीर उठाते एंड ड्रॉप इट, और गिरा देते। एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, अब वो तस्वीर कांच से बाहर, फ्रेम से बाहर निकल आती। एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ, और उस तस्वीर को बचाने के क्रम में, उस ग्लास को बचाने के क्रम में वो अपने आप को कट कर लेते, यानी घायल कर लेते। एंड देन ही वुड स्प्रिंग अराउंड द रूम, और उसके बाद वो कमरे में इधर उधर कूदने लग जाते। लुकिंग फॉर हिज हैंकरचीफ, अपने रुमाल को खोजने के लिए, बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट ही हैड टेकन ऑफ, क्योंकि ये उसी कोट के पॉकेट में था जहां उन्होंने कोट उतार कर रखा था। एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट, और उन्हें नहीं पता है कि उन्होंने कोट कहाँ रखा। एंड ऑल द हाउस हैड टू लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिज टूल्स, और उनके पूरा फैमिली को, पूरे घर को उनके औजारों की तलाश छोड़कर, एंड छोड़ना पड़ता, एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट, और उनके कोट को ढूंढना पड़ता। while he would dance around and hinder them, जब वो इधर उधर भटकते और उनके काम में बाधा डालते। हिंडर यानी बाधा डालना। Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? क्या घर में, इस पूरे घर में किसी को भी नहीं पता मेरा कोट कहाँ है? I never came across such a set in my all life, upon my word I did not. कसम से मैंने ऐसा घर, ऐसा झुंड अपनी जिंदगी में नहीं देखा। 6 of you, 6 लोग, and you cannot find a coat that I put down now not 5 minutes ago, जो कि मैंने 5 मिनट पहले खोल कर रखा था। 6 के 6 लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। Well of all that, बहुत अच्छे। देन ही वुड गेट अप, और उसके बाद इतना कहकर वो उठते। एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट एंड वुड कॉल आउट, और वो पाते कि वो उसी कोट पर बैठे हुए थे जिसको सभी लोग ढूंढ रहे थे। इसके बाद वो फिर से चिल्लाते। अब क्यों चिल्लाना है भाई, कोट तो मिल गया। ओ यू कैन गिव इट अप, आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ। वो कहते कि तुम लोग ढूंढना बंद कर दो, मैंने खुद ही ढूंढ लिया है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। I might just as well ask the cat to find anything as except you people find it. मैं तुम लोगों से कोई चीज़ ढूंढ निकालने से बेहतर है कि मैं बिल्ली से पूछ लूँ। And when half an hour had been spent in tying up his finger, and a new glass had been got. अब उनका हाथ को बांधने में, उनके जो वो घायल हुए थे उनकी उंगली को बांधने में आधा घंटा का समय गुजर चुका होता, और एक नया शीशा लाया गया होता, क्योंकि शीशा तो टूट गया था। एंड द टूल्स एंड द लैडर एंड द चेयर एंड द कैंडल हैड बीन ब्रॉट, टूल्स, उनके औजार लाए गए होते, उनका सीढ़ी, चेयर, कैंडल, सब कुछ लाया गया होता। ही वुड हैव गॉन अनदर गो, द होल फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल एंड द 4 वुमेन, 4 वुमेन यानी नौकरानी। अब पूरा परिवार फिर से शुरू हो जाते
लड़की और नौकरानी सहित। स्टैंडिंग राउंड इन अ सेमी सर्कल, उनके चारों तरफ एक सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त में सभी खड़े हो जाते, रेडी टू हेल्प, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। टू पीपल वुड हैव टू होल्ड द चेयर, दो लोगों को कुर्सी पकड़नी होती। एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम ऑन इट, और तीसरा उनको उस पर चढ़ने में मदद करता, और उन्हें पकड़े रहता एंड होल्ड हिम देयर। एंड फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, चौथा आदमी उन्हें कील पकड़ाता। एंड फिफ्थ वुड पास हिम अप द हैमर, और पांचवा आदमी उन्हें हथौड़ा पकड़ाता। एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप इट, और वो कील जैसे ही हाथ में लेते अब गिरा देते, लो। There he would say in an injured tone, now the nail's gone. अब वो आहत स्वर में, इंजर्ड यानी आहत, आहत स्वर में कहते, देखो अब कील भी गई। And he would all have to go down on our knees and grovel for it. Grovel यानी रेंगते हुए, हाथों या घुटनों के बल चलना, प्रायः कुछ खोजते समय, जैसे कुछ खो जाता है, जमीन पर गिर जाता है, तो हम लोग कैसे घुटनों के बल आ जाते हैं उस चीज को ढूंढने के लिए। यहाँ पर सभी लोग उसी तरह से अपने अपने घुटनों पर आ गए एंड ग्रोवल कर रहे थे, क्राउल कर रहे थे कील को ढूंढने के लिए। वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर, और जबकि वो कुर्सी पर खड़े रहते। एंड ग्रंट, गुरगुराते, ग्रंट यानी गुरगुराना, गुस्सा से गुर्राते। एंड वांट टू नो इफ ही वॉज टू बी केप्ट देयर ऑल द इवनिंग, और पूछते कि क्या सारी शाम मुझे ऐसे ही यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, आखिरकार कील मिल जाती। बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, लेकिन उस समय तक वो अपना हथौड़ा खो देते। वेयर इज द हैमर, मेरा हैमर कहाँ है, हथौड़ा कहाँ है। What did I do with the hammer? मैंने हथौड़े के साथ क्या किया? Great heavens! हे भगवान! Seven of you, 7 लोग, gaping around there, मुंह बाए खड़े हो, and you don't know what I did with the hammer. और तुम्हें नहीं पता कि मैंने हथौड़े के साथ क्या किया। है ना मजेदार स्टोरी। We would find the hammer for him. अब हम लोग उन्हें हथौड़ा ढूंढ कर देते। And then he would have lost the sight of the mark he had made on the wall. और अब उन्हें वो निशान नजर नहीं आता जो उन्होंने दीवार पर बनाया था जहां उन्हें कील ठोकनी थी। Where the nail was to go in, and each of us had to get up on the chair. अब हम सभी को बारी बारी से चेयर पर खड़ा होना होता, बिसाइड हिम, उनके बगल में। एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन अ डिफरेंट प्लेस, डिस्कवर यानी ढूंढना, और हम लोगों में से हर एक व्यक्ति एक डिफरेंट ही प्लेस, एक अलग ही प्लेस ढूंढकर उनको देता। एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स, और वो हम सभी को बेवकूफ़ कहते, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक को। एंड टेल अस टू गेट डाउन, और हमें नीचे उतरने को कहते। एंड ही वुड टेक द रूल, अब वो फिर से फुट्टा लेते। एंड रीमेजर, फिर से नापते। एंड फाइंड दैट यू वांटेड हाफ 31 and 38 inches फ्रॉम द कॉर्नर। अब वो कहते, हिसाब करते और पाते कि उनको कोने से 31 इंच और 38 इंच का आधा चाहिए। एंड वुड ट्राई टू डू इट इन हिज हेड, और अपने मन में इसका हिसाब करने की कोशिश करते। एंड गो मैड, और पागल हो जाते। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड्स, और हम सभी इसे अपने दिमाग में, अपने मन में हल करने की कोशिश करते। एंड ऑल अराइव एट डिफरेंट रिजल्ट्स, और हर कोई एक अलग ही नतीजे पर पहुंचता। एंड स्नियर एट वन अनदर, स्नियर यानी हंसी उड़ाते, और हम लोग क्या करते, एक दूसरे की हंसी उड़ाते। एंड इन द जनरल रॉ द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन, और अंत में इस क्रम में क्या होता, हम लोग सब मूल अंक को ही भूल जाते। एंड अंकल पॉजर वुड हैव टू रीमेजर इट अगेन, और अंकल पॉजर को फिर से नापना पड़ता।
He would use a bit of string this time. इस बार वो एक स्ट्रिंग यानी धागा धागा का टुकड़ा यूज करते। एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट और मुश्किल समय में मुश्किल पल में when the old fool was leaning over the chair at an angle of 45 and trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him to reach, the string would slip and down he would slide on the piano, a really fine musical effect being produced by the suddenness with which his head and body struck all the notes at the same time. अब वो एक धागे का प्रयोग करते। अब उस मुश्किल पल में वो बूढ़ा इंसान, वो मूर्ख इंसान कुर्सी पर 45 डिग्री के कोण पर झुक जाते और एक ऐसी जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे होते जो उनकी पहुंच से 3 इंच बाहर था। इतने में क्या होता, धागा उनके हाथ से फिसल जाता और अंकल पॉजर पियानो पर लुढ़क जाते। उनका सर और उनका शरीर अचानक एक साथ सभी स्वरों पर लगने से एक उम्दा संगीतात्मक आवाज निकलती, यानी पियानो पर वो जैसे ही गिरते तो पियानो के सभी बटन से एक साथ दब जाते और बड़े ही अजीब सी आवाज निकलती। And Aunt Maria would say she would not allow the children to stand around and hear such language. अब आंट मारिया कहती कि वह बच्चों को यहाँ खड़े रहकर ऐसी भाषा, ऐसी आवाज़ सुनने नहीं देगी। At last again Uncle Podger would get the spot fixed again. अंत में अंकल पॉजर जगह को फिर से निर्धारित करते एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट विथ हिज लेफ्ट हैंड और बाएं हाथ से कील की नोक को वहां लगाते एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड और हथौड़े को अपने दाएं हाथ में लेते एंड विद द फर्स्ट ब्लो और पहली चोट के साथ ही वुड स्मैश हिज थंब। स्मैश यानी कड़ी चोट करना। वो क्या करते, अपने अंगूठे को तोड़ लेते यानी अपने अंगूठे पर कड़ी चोट कर देते। एंड ड्रॉप द हैमर विथ अ येल ऑन समबडीज टोज और चीख के साथ हथौड़े को किसी के पाँव के अंगूठे पर गिरा देते यानी खुद तो घायल हुए ही, खुद का अंगूठा तोड़ा ही, किसी के पैर का अंगूठा भी इन्होंने तोड़ दिया। Aunt Maria would mildly observe that, and next time that Uncle Podger was going to hammer a nail into the wall, she hoped he would let her know in time so that she could make arrangements to go and spend a week with her mother while it was being done. ऑब्जर्व माइल्डली, इन सभी चीज़ों को आंट मारिया ऑब्जर्व कर रही थी, इन सभी चीज़ों का अवलोकन करते हुए वो कहती हैं कि नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब अंकल पॉजर दीवार पर कील ठोके तो उन्हें पहले ही बता दें ताकि आंट मारिया अपनी माँ के घर चली जाए एक हफ्ते के लिए और वहाँ जाने का सारा अरेंजमेंट्स यानी बंदोबस्त कर पाए जब वो सारी चीज़ें इस दौरान हों। Oh, you woman! You make such a fuss over everything, Uncle Podger would reply, picking himself up. Why, I like doing a little job of the shot. वो कहते हैं कि अंकल पॉजर अपने आप को उठाते हुए जवाब देते हैं कि उफ, तुम औरतें, तुम हर चीज़ में बात का बतंगड़ बनाती हो। क्यों? मुझे इस तरह का छोटा काम करना पसंद है। And then he would have another try. अब वो दूसरी बार ट्राई करते हैं। एंड द सेकेंड ब्लो द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट। अब जब वो दूसरी बार ट्राई करते हैं तो दूसरी चोट पर पूरी की पूरी कील प्लास्टर के अंदर चली जाती और उनके पीछे आधा हथौड़ा भी। एंड अंकल पॉजर बी precipitated for against the wall with force nearly sufficient to flatten his nose. यानी precipitated यानी वेग से किसी चीज़ से टकराना या वेग से यानी गति से किसी चीज़ पर गिरना। flatten यानी चपटा करना या चपटा होना।
अंकल पॉजर क्या करते, इतनी ज़ोर से उन्होंने हैमर चलाया कि कील तो घुस ही गई दीवार के अंदर, आधा हथौड़ा भी घुस गया और उनके शरीर में इतना ज़्यादा वेग था कि वो तेज़ी से दीवार पर टकरा गए और टकराने के क्रम में उन्होंने अपने नाक को फ्लैट कर लिया, चपटा कर लिया। आप इमेजिन कर सकते हो क्या सीन होगा वहाँ पे। Then we had find to find the rule and the string again. अब हम लोगों को फिर से फुट्टा और धागा ढूंढना पड़ता। And a new hole was made. अब एक नया होल ढूंढा जाता। And about midnight और लगभग आधी रात के समय the picture would be up very crooked and insecure. और पिक्चर टंग चुकी होती लगभग आधी रात्रि तक और बिल्कुल ही टेढ़ी और बिल्कुल असुरक्षित। The wall for yards looking as if it had been smoothed down with a rag and everybody dead beat and wretched except Uncle Podger. यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पिक्चर तो टंग गई बिल्कुल टेढ़ी सी, बिल्कुल असुरक्षित सी, और दीवार का वो हाल हो गया होता, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने थपथपाया हो, ये पूरा एरिया बर्बाद हो चुका होता। और सभी डेड बीट, सभी थके हुए थे, रेस्ट थे, यानी दयनीय स्थिति में थे, सिवाय अंकल पॉजर के। देयर यू आर, ये लो, he would say, stepping off the chair onto the charwoman's scones and surveying the mess he had made with evident pride. Why, some people would have had a man in to do a little thing like that. Evident यानी प्रत्यक्ष, सॉरी मेस यानी गड़बड़ी, एविडेंट यानी प्रत्यक्ष या स्पष्ट, प्राइड यानी गर्व। अब अंकल पॉजर कुर्सी से उतरते हुए नौकरानी के घुटने को कुचलते हुए कहते, यह लो, और अपने द्वारा की गई गड़बड़ी का स्पष्ट गर्व के साथ अवलोकन करते हुए कहते, क्यों कुछ लोग ऐसे छोटे से काम के लिए बाहर के लोगों को बुला लेते हैं। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं मैंने क्लियरली आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आई एम सक्सेसफुल इन दैट। इफ़ इट इज़ सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। यहाँ सब्सक्राइब का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, प्लीज़ इग्नोर इट। थैंक यू।